हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ट्विटर वर्सेस थ्रेड के बारे में, जिसने आते ही ट्विटर की धो डाली। आखिर ऐसा इसमें क्या है जिसके लॉन्च होने के केवल 4 घंटों में 5 मिलियन यूजर्स हो गए। जी हाँ, ट्विटर के बारे में आप सभी को तो पता होगा, कौन कौन यूज कर सकते हैं एंड करते हैं, और भी कई सारी बातें हैं जो कि आप सभी को पता है। बट क्या थ्रेड्स ऐप ट्विटर की तरह है या फिर नहीं, और भी इससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो सब क्लियर होंगे। तो वीडियो की स्किप मत करिएगा, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ट्विटर जो कि एलोन मस्क का हो चुका है। ट्विटर जिसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं क्योंकि इसके यूजर्स हर किस्म के हैं, यानी एज ए स्टूडेंट, एज ए क्रिएटर, और भी यानी हर कोई यूज करता है। हमारे आप सबके पीएम मोदी, किंग खान, सभी कोई और भी। आप और हम ये भी जानते हैं कि ट्विटर का काम क्या होता है, इसका यूज किसके लिए है। अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता तो मैं हूं ना। ट्विटर क्या है? ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे छोटे छोटे मैसेज, जिसे ट्वीट कहा जाता है, वो होते हैं। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और 2004 में फेसबुक आया। 2006 तक में हर आदमी के पास नॉर्मली पहुँच गया, यानी पब्लिकली फेसबुक 2006 तक में पॉपुलर हो गया, क्योंकि ट्विटर में पब्लिक को मज़ा नहीं आ रहा था। वो क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे मैसेज लिखने को मिलता था बस, और वहीं दूसरी ओर फेसबुक में फ़ोटो, वीडियो, एसएमएस सब मिलता था, तो पब्लिक फेसबुक ज़्यादा पसंद करने लगी। हालांकि ट्विटर में थोड़ी चेंजेस भी हुए, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो का ऑप्शन आने लगा बाद में। और क्या कर सकते हैं, किसी के एसएमएस का आप रिप्लाई कर सकते हैं, और जिसके एसएमएस यानी विचार आपको पसंद है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। आपने एक बात नोटिस करी होगी, ट्विटर जो प्लेटफॉर्म है वो आपको ऑफिशियली प्लेटफॉर्म लगता होगा। जैसे कि अगर पीएम मोदी को कोई भी अनाउंसमेंट करना है तो वो ट्विटर पर लिख देते हैं। अगर मैच होने वाला है तो ट्विटर पर आ जाएगा, यानी हर कोई ऐसे ही यूज करता है। लेकिन फिर भी कैसा भी हो, क्या आपको पता है ट्विटर का माऊ कितना है? ये क्या है? ये MAU वाला म्याऊ है। इसका फुल फॉर्म होता है मंथली एक्टिव यूजर्स, यानी एक मंथ में कितने लोग यानी कितने यूजर्स इस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, और वो नंबर है 45 करोड़ लोग। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से जानते हैं। ये कौन है? ये हैं श्री एलोन मस्क जी। इन्हें तो आप लोग जानते ही होंगे। ये अद्भुत प्राणी है। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत आगे की सोचते हैं। इनके पास काफ़ी ज़्यादा दिमाग है और पैसा तो है ही। दुनिया के सबसे अमीर जो हैं अब हैं, तो इन्हें तो लगता ही है कि दुनिया का राजा मैं ही हूँ। जलवा है हमारा। ये जो है ट्विटर में ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, बड़े बड़े मैसेज ट्वीट करना, और तो कभी किसी किसी को कुछ बोल भी देते हैं, उनका मजाक भी उड़ा देते हैं। ये है मार्क जुकरबर्ग। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। इंटरनेट के बेताज बादशाह, इंटरनेट की दुनिया के ये राजा हैं। बात तो सही है। जिन्होंने फेसबुक बनाया। आपको बता दूं, फेसबुक का माऊ है 300 करोड़, जो कि इतना माऊ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नहीं है। इन्होंने फिर अपना खुरापाती दिमाग लगाया और बनाया इंस्टाग्राम। कुछ टाइम बाद यानी सन 2014 में एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, वो थी व्हाट्सअप। मार्क जुकरबर्ग को इसके बारे में पता चला। इन्होंने सोचा क्या यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो इन्होंने इसको भी अपनी तरफ कर लिया। इन्होंने व्हाट्सअप को बोला, इधर आजा भाई, तू भी मेरे पास। अब इनका फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम तीनों चीज़ें हो गई, यानी सभी सोशल मीडिया ऐप इन्हीं की हो गई। इन्होंने सोचा अब मेरे पास तो सब कुछ है, तो इन्होंने क्या करा, अपनी कंपनी का नाम चेंज कर लिया, मेटा रख लिया। मेटा का मतलब होता है बहुत बड़ा। ये है कि इन्होंने ट्विटर बनाया। अब जो कि एलोन मस्क को लगता है कि दुनिया का किंग मैं ही हूँ, और ट्विटर पर ज़्यादातर एक्टिव भी रहते थे, तो इन्होंने क्या करा, ट्विटर को ख़रीद लिया। कितने में? $44 मिलियन में, जो कि काफ़ी बहुत बड़ी रकम होती है। और इन्होंने सोचा मैं अब अपने हिसाब से ट्विटर को कंट्रोल करूंगा, और ख़रीदते ही इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि ट्विटर के 80% कर्मचारियों को हटाता हूं। तो लोगों ने पूछा क्यों, तो इन्होंने कहा लोग काम करते करते पुराने हो गए हैं और बहुत सारे भी हैं, तो उन्हें कम भी करना है, और मैं काफ़ी नए लोगों को लेकर आऊँगा। फिर इन्होंने एक बात और रखी, कहा कि जिन्हें ब्लू टिक लेना है वो मेरे को पैसा दे, चाहे वो कोई हो, रिक्शा वाला हो या फिर फिल्म स्टार या फिर कोई भी। तो इसमें क्या हुआ कि लोग दूसरे के नाम से फेक आईडी बना लेते थे और ब्लू टिक ले लेते थे, और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो ट्विटर में पैसा लगाना बंद कर दी, एडवर्टाइजिंग कराना बंद करवा दी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि यार ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई भी ब्लू टिक लेकर कैसी कैसी भी न्यूज़ भी डाल देता है। इस कारण से यानी सब कुछ इसमें अब बकवास टाइप होने लगा, ये ठीक नहीं है। तो इससे सब कंपनियां हट गईं। यहाँ तक तो कुछ हद तक ठीक ही था, लेकिन उन्होंने ट्विटर का लोगो भी चेंज करने के लिए बोले। इन्होंने कहा अब हम इसकी जगह कुत्ता लगाएंगे। तो लोगों ने कहा भैया बस बहुत हुआ, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्विटर पर इनको बहुत सारी गालियाँ भी पड़ी,
तो इन्होंने कहा भैया गलती हो गई, माफ़ कर दो। तो इन्होंने लोगो चेंज करने का जो फैसला लिया था उसको कैंसिल कर दिया। इन्होंने कहा चलो वही ठीक है। और इन्होंने एक और चेंजेस किया था, वो था जो हमें पैसा देगा वो एक दिन में 10,000 पोस्ट देख सकता है, और जो पैसा नहीं देगा वो सिर्फ 1,000 पोस्ट देख सकता है। आप सोच रहे होंगे ये सब एलोन मस्क क्यों कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब इन्होंने इतनी बड़ी रकम में खरीदी है ट्विटर को, तो इन्हें पैसा भी तो कमाना है उससे। तो जब ये हम लोगों से थोड़ी थोड़ी पैसा लेंगे तब तो इन्हें प्रॉफिट होगा, और इसी सब कारण से ये सब कर रहे थे। तो ये सभी हरकतें होने के कारण ट्विटर की जनता जो है उन्हें ट्विटर से प्लेटफॉर्म नहीं लगा। लोगों ने सोचा क्या पता कि इस टाइम कौन सा फैसला ले ले एलोन मस्क, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा माइनस पॉइंट होने लगे थे ट्विटर के ऊपर। और बस सही समय देखकर मार्क जुकरबर्ग ने सोचा लोहा गर्म है बस मारते हैं थोड़ा। इन्होंने लाया थ्रेड्स ऐप, जिसे लोग ट्विटर की कॉपी भी कहते हैं। कहना क्या है ही, मार्क जुकरबर्ग ने कहा ट्विटर का जो भी सपना था वो सब मैं पूरा करूंगा थ्रेड्स में। तो बस इनके ये कहते ही एलोन मस्क ने कहा ये जो जक है यानी मार्क जुकरबर्ग, ये पूरी दुनिया को अपने अंगूठे के नीचे दबाना चाहता है। इनकी ये बात एक हिसाब से सही भी है, क्योंकि आप सोचिए इंस्टाग्राम इनका, फेसबुक इनका, व्हाट्सअप इनका, और तो ट्विटर के बदले थ्रेड्स भी इनका। यानी आप क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे, क्या आप देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, ये सब मार्क जुकरबर्ग तय करेंगे। यानी सब कुछ वो फैसला लेंगे। बेशक इन्होंने ट्विटर की प्रॉब्लम के चलते ही थ्रेड्स लाया, और जो भी ट्विटर के खिलाफ डिसएडवांटेज पॉइंट थे उनमें इन्होंने सुधार किया, और भी प्लस पॉइंट इन्होंने थ्रेड्स में जोड़ा है। यानी वो सब कुछ आपको मिलेगा जो ट्विटर में है, और जो नहीं है वो भी मिलेगा। जाहिर सी बात है ट्विटर तो अब गया, यानी एलोन मस्क का पैसा डूबा। अब थोड़ी सी जानते हैं थ्रेड्स ऐप के प्लस पॉइंट के बारे में। नंबर 1 पर है साइन इन करने के लिए ट्विटर में आप 2-4 बार नाम लिखो, फ़ोटो लगाओ, और भी कई सारी चीज़ें करना पड़ता है। लेकिन थ्रेड्स में क्या है कि आप कुछ मत करो, हम इंस्टा से आपका डेटा ले लेंगे। यानी थ्रेड्स ऐप में इंस्टा का ऑप्शन होता है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बस आपकी आईडी बन गई। तो ट्विटर वाली झंझट इसमें नहीं है। नंबर 2 पर है ट्विटर में आप मैक्सिमम 280 कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। यानी अगर कुछ ट्वीट करना है तो उसके मैक्सिमम कैरेक्टर 280 हों, लेकिन थ्रेड्स में मैक्सिमम कैरेक्टर की संख्या है 500। ट्विटर आपको 4 फोटो एंड वीडियो लगाने की अनुमति देता है, लेकिन वहीं थ्रेड्स आपको 10 आइटम साझा करने की अनुमति देता है। इसमें आप कोई भी ट्वीट का रिप्लाई भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, और तो आपको ट्विटर यूज करने के लिए 799 रुपये देने पड़ते थे, और यहाँ थ्रेड्स बिल्कुल फ्री है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक थ्रेड्स में कोई भी किसी प्रकार का ऐड नहीं आया। अब थ्रेड्स में ऐड आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मार्क जुकरबर्ग ने कहा अगर 1 मिलियन यूजर्स हो जाएंगे तो ऐड नहीं आएगा। तो इसे यूज करने के काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट हैं। आपको बता दूं कि थ्रेड्स ऐप के लॉन्च होने के केवल 4 घंटों में 5 मिलियन यूजर्स आ चुके थे, और तो केवल 2 दिनों में 70 मिलियन यूजर्स हो गए थे। एंड 31 जुलाई तक थ्रेड्स में 120 मिलियन यूजर्स हो गए। उम्मीद करता हूँ ट्विटर और थ्रेड्स की कहानी समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।